हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक आईएएस 2001 के 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 या 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। फ्लूइड डायनामिक्स यूज हुआ है और मैनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो हम आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन को लिया हुआ है जिससे कि आपके एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड क्यू डिस्चार्ज में निकालना है फ्लोइंग थ्रू इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। ठीक है, हमारा वेंचुरी ट्यूब का यूज किया गया है जिसमें क्या है, इंक्लाइंड है, जो क्या है इंक्लिनेशन पे जो हमारी ट्यूब है, जो भी हमारा ट्यूब है वो क्या है इंक्लिनेशन पे वेंचुरी ट्यूब लगा हुआ है। इसमें 30 सेंटीमीटर मेन साइज मींस 30 सेंटीमीटर मेन साइज मतलब जो डाया है, मेन डाया है वो कितना है 30 सेंटीमीटर मेन डाया है। ठीक है, एंड 15 सेंटीमीटर थ्रोट साइज। हाफ साइज कितना है, 15 सेंटीमीटर किसका साइज है, थ्रोट साइज है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड थ्रोट प्रेशर मेजर्ड बाय इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, जो क्या है इंक्लाइंड है, ये याद रखना। पहले इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है, हमें वेंचुरी ट्यूब भी दिया हुआ है, वेंचुरी के साथ में इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर भी दिया हुआ है। मींस तीनों हमारे कॉम्बिनेशन क्या है, टफ है। पहला क्या है, वेंचुरी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन पे है, जो हमारी पाइप है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, सेकंड क्या है, इन्वर्टेड मैनोमीटर है, इन्वर्टेड मैनोमीटर है। आगे क्या दिया हुआ है, विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.6 गिव्स अ रीडिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर, लॉस ऑफ हेड बिटवीन मैन एंड थ्रोट इज 0.2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मैन। मींस हमें लॉस ऑफ हेड भी दिया हुआ है, लॉस ऑफ हेड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कुछ और हो नहीं सकता है। इसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें वेंचुरी ट्यूब भी दिया हुआ है, ट्यूब इंक्लाइंड भी है, इन्वर्टेड मैनोमीटर भी लगा के रखा हुआ है, लॉस ऑफ हेड भी रखा है। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम इस टफ क्वेश्चन को देखते हैं और इस टफ क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपल बना लेते हैं, क्योंकि मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है, अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाए, इंक्लाइंड ट्यूब है हमारी। ठीक है, इंक्लाइंड ट्यूब है, फिर क्या लगा हुआ है, हमने वेंचुरी ट्यूब लगा दिया है। ठीक है, हमने फिर वेंचुरी लगा दिया। और हमारा ये पाइप हो गया। क्लियर, अब हमें क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड वेंचुरी ट्यूब हो गया, 30 सेंटीमीटर मेन साइज। मींस जो हमारा पाइप का डाया है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और यहां पर जो थ्रोट का डाया है वो कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, अब क्या देगा, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड थ्रोट प्रेशर मेजर्ड बाय इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर से। तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर लगाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर लगा दिया। ठीक है, इसको समझ सकते हैं मतलब लगभग। इसको फिर से सही बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर है। क्लियर, अब क्या दिया हुआ है, विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6। इसके अंदर जो लिक्विड है वो कितना 0.6 है और रीडिंग कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर रीडिंग कम है तो यहां पर रीडिंग ज्यादा है। ठीक है, एक याद रखना, अगर हमारा जो भी मैनोमीटर लगा हुआ है, अगर वो नीचे डायरेक्शन में लगा हुआ है तो वो प्रेशर बताएगा और ऊपर डायरेक्शन में वो वैक्यूम को शो करेगा, मतलब कितना नेगेटिव प्रेशर है। तो कहां पर नेगेटिव प्रेशर है, इन दोनों में। कम प्रेशर कहां पे है, थ्रोट में कम प्रेशर रहेगा, क्योंकि थ्रोट में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो कॉमन क्या होना चाहिए हमारा, अगर प्रेशर और वेलोसिटी दोनों डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर प्रेशर जहां पे बढ़ेगा वहां वेलोसिटी डाउन हो जाएगी और जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है और यहाँ पे कितनी होगी, डाया कम हुआ तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई मींस प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो किस तरफ लिक्विड जाएगा, इस तरफ ज्यादा लिक्विड जाएगा। क्लियर, और यही हमारा अगर इन्वर्टेड की जगह अगर नॉर्मल होता तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होता, इस तरफ ज्यादा होता, तो इस तरफ लिक्विड ज्यादा राइज करता। क्लियर, तो अभी हमारा इन्वर्टेड है इसलिए ऐसा आया है। क्लियर, अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है,
तो हमारा ये इन्वर्टेड लिक्विड मैनोमीटर लगा दिया। अभी क्या बोला हुआ है, कितना रीडिंग है 30 सेंटीमीटर, मीन्स जो हमारा इन दोनों का गैप है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें क्या निकालना है, हमें क्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, क्यू। हमारे पास कुछ और डाटा दिया हुआ है, कुछ और डाटा नहीं दिया हुआ है, केवल हमें दिया हुआ है लॉस ऑफ हेड बिटवीन, लॉस ऑफ हेड भी दिया हुआ है, मैन एंड थ्रोट इज 0.2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मैन। मीन्स यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर वेलोसिटी अगर हम v1 मान रहे हैं और यहाँ पर वेलोसिटी, थ्रोट पर वेलोसिटी हम v2 मान रहे हैं, तो जो लॉस ऑफ हेड है वो काइनेटिक हेड जितना है उसका 0.2 टाइम्स है। क्लियर। बस हमें इतना सारा डाटा दिया हुआ है और इससे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं और हमें करना क्या है। हमें बेंच, सबसे पहले हमें मैनोमीटर हेड का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम इन दोनों में जो हेड डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों में जो हेड डिफरेंस है, प्रेशर हेड जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। अगर हमारे पास में प्रेशर हेड डिफरेंस आ जाएगा, फिर हम बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर होगी, लेकिन साथ में कुछ लॉस भी हो रहा है हमारा, उस लॉस को भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएंगे, है ना, V1 और V2। इसमें एक रिलेशन निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये Q जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर जो Q है वही Q यहाँ पर है, तो A1 V1 बराबर A2 V2 निकाल देंगे हम, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। मीन्स हमें 3 इक्वेशन लगाना पड़ेगा। पहले हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर सेकंड हमें बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ेगा, और तीसरा हमें मैनोमीटर से सॉल्व करना होगा प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A1 V1 बराबर में A2 V2 हो जाएगा। क्लियर। अब A1 V1 बराबर में V1 को V1 ही रहने देते हैं। एरिया कितना होगा, π/4 d स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 का स्क्वायर इनटू में V1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2, थ्रोट का एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो π/4 15 का स्क्वायर इनटू में V2, तो हमारा कितना हो जाएगा π/4 कट गया, 15 और 30 अगर हम इस दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 बराबर में 4 टाइम्स ऑफ V1 आ गया। हो गया, तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला काम हो गया। क्लियर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, मैनोमीटर से हम हेड डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो हमारा ये हम इसको हम दे देते हैं 1 सेक्शन, ठीक है, इसको हम दे देते हैं सेकंड नंबर सेक्शन। ठीक है, तो 1 और 2 इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेड मैनोमीटर दिया हुआ है। इन्वर्टेड मैनोमीटर है तो हम क्या निकालेंगे, हेड डिफरेंस निकालेंगे। हेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम डेटम लाइन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, डेटम लाइन मेथड का। ठीक है, तो हमारा जो डेटम बन गया वो क्या बन गया, ए बन गया। तो हम क्या करेंगे, जो हम इस पर जो प्रेशर लग रहा है ना, जैसा हम इस वाले केस में क्या करते थे, अगर हमारा दोनों जगह सेम प्रेशर है तो हम क्या निकाल देते, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है बराबर यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, या इस तरफ जो प्रेशर लग रहा है वही यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है। क्लियर। तो हमारा कितना हो जाएगा, P1/ρg प्लस Z1, क्योंकि हमारी हाइट है Z1। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होगा, एक तो प्रेशर हेड प्लस जो हमारा डेटम हेड है वो, ठीक है, माइनस, क्योंकि हमारा अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव, माइनस टोटल हेड कितना है 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इक्वल टू, अगर हम यहां पर आएंगे, यहां पर प्रेशर हेड कितना है P2/ρg प्लस Z2, है ना, प्रेशर हेड प्लस जो भी हमारा डेटम हेड है वो। अब क्या हो जाएगा, ये अपर डायरेक्शन में तो माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक एक कोई दूसरा लिक्विड है ना, मैनोमीटर के लिक्विड, तो हम ये लिक्विड लिख देते हैं इसमें। ठीक है, हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमारा कैसे कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, तो हमारा सपोज दैट ये हमारा इन्वर्टेड है, हम अभी डाया सेम ले लेते हैं। यहां पर हमने एक इन्वर्टेड मैनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा हम क्या कर लेते हैं, जो डेटम लाइन मेथड है बॉटम में कैलकुलेशन तो हमें आसान होती है, क्योंकि हमने डेटम सेम मान लिया, तो यहाँ पर जितना प्रेशर है यहाँ पर जितना प्रेशर है दोनों को हमें ऐड करना होता है। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तब हम उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर हेड है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर हेड है
P1 बाई रो जी प्लस Z1 मींस प्रेशर हेड प्लस जो डेटम हेड है वो अपर डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। माइनस में कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर है P2 बाई रो जी प्लस Z2 माइनस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। क्लियर, तो हम क्या निकाल देंगे, P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2। ठीक है, मींस जो हमारा पीजोमेट्रिक हेड हो गया ना, ये पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड क्या बोलता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो प्रेशर हेड जो था वो यहां पर, जो यहां पे प्रेशर हेड था वो प्लस डेटम हेड माइनस के 30 सेंटीमीटर। ऐसी जो पीजोमेट्रिक हेड है यहाँ पे वो माइनस के जो भी हमारा लिक्विड के कारण, जो भी हमारा लिक्विड के कारण जो भी हमारा क्या आया प्रेशर है वो माइनस, वो हमारे क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर, तो हमारा P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2 ये हमने यहां पर ला दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये याद रखना, ये 30 सेंटीमीटर ये भी है, 30 सेंटीमीटर ये भी है, लेकिन ये वाटर का है और ये हमारा लिक्विड का है। 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर माइनस 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। तो हम क्या जानते हैं, अगर हमें लिक्विड हेड को अगर हमें वाटर हेड में बदलना, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के प्रेशर को सेम करना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड का 30 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम बराबर में कितना हो जाएगा, कितना वाटर होगा, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम को क्या लिख लेंगे, रो ऑफ लिक्विड इंटू में जी इंटू में 30 सेंटीमीटर बराबर में क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू में जी और वाटर का हेड कंपेरेटिवली में कितना हो जाएगा, या इक्विवेलेंट वाटर हेड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वाटर हेड कितना आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट वाटर हेड बराबर क्या हो जाएगा, जी से हमारा जी कट गया, तो 30 सेंटीमीटर इंटू में रो ऑफ लिक्विड। रो ऑफ लिक्विड कितना है 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो 600 हो गया। क्लियर, अपॉन एच ऑफ वाटर निकालना है तो रो ऑफ वाटर से डिवाइड करना पड़ेगा। वाटर का डेंसिटी कितनी है हमारी 1000, तो कितना आ गया हमारा इक्विवेलेंट वाटर हेड 18 सेंटीमीटर। क्लियर, तो जो हमारा इक्विवेलेंट वाटर हेड आया कितना हो गया वो 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, क्योंकि वाटर कॉलम में से लिक्विड कॉलम थोड़ी हटा देंगे हम, लिक्विड को हमें वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड माइनस 30 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम बराबर कितना होता है इक्विवेलेंट 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, दोनों ये हमारे वाटर वाटर हो गए, तो कितना बचा 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हेड। ठीक है, ये क्या होगा 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हेड होगा। क्लियर, हमारा इन्वर्टेड मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस आ गया, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस निकाल लिया इससे हमने, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने V2 और V1 में रिलेशन निकाल दिया। V2 बराबर में क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, अभी हमारा क्या रह गया बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन पर आते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन कहां कहां लगाएंगे हम, हमारा क्या है V2 बराबर में 4 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, तो जो हमारा बर्नौली इक्वेशन लगेगा वो कहां लगेगा 1 सेक्शन पे लगेगा, और जो हमारा 2 सेक्शन है उस पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 बराबर में क्या हो जाएगा, जो सेकंड सेक्शन में, तो क्या हो जाएगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस अभी हमारा Z2 हो गया। क्लियर, और यहां पर क्या है हमारे पास में दिया हुआ है लॉस ऑफ हेड भी दिया हुआ है प्लस HL, लेकिन लॉस ऑफ हेड जो दिया हुआ है वो 0.2 टाइम्स ऑफ मैन हेड, मैन वेलोसिटी हेड या मैन काइनेटिक हेड।
मैन काइनेटिक एनर्जी हेड। तो जो लॉस ऑफ हेड होगा इसके हिसाब से HL बराबर क्या होगा, जो काइनेटिक हेड है किसमें, मैन पाइप में, मैन पाइप में काइनेटिक हेड कितना है V1 स्क्वायर बाई 2G, इसका कितना 0.2 टाइम्स, तो 0.2 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2G हो गया। क्लियर, हमारा क्या हो गया, एक डेफिनेशन से, एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई dou G प्लस Z1। ठीक है, इसको अलग लिख लिया, ऐसे यहां पर लिख लिया, और इसको हम यहां पर निकाल देते हैं, माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2। क्लियर, मीन्स हमने इसको और इसको और इसको और इसको अलग निकाल दिया और यहां पर हमने एक जगह लिख लिया। अब क्या बचा हमारा, V1 स्क्वायर बाई 2G, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई 2G बचा इधर, है ना, और ये V1 स्क्वायर बाई 2G है तो कितना आ जाएगा, माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। HL बराबर क्या है, हेड लॉस है, हेड लॉस कितना है 0.2 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2G, 0.2 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था V2 और V1 में, V2 बराबर में क्या आया था 4 टाइम्स ऑफ V1 आया था। ठीक है, तो P1 बाई रो जी प्लस Z, P2 बाई रो जी Z बराबर क्या आया था 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हेड, तो हमने क्या लिख दिया 12 सेंटीमीटर किसका, वाटर हेड का। क्लियर, हमारा क्या आ गया आंसर यहाँ पे, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, तो V2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स V1 है तो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर बाई 2G, और यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 0.8 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर, तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.12 टाइम्स ऑफ वाटर। क्लियर, बराबर में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15.2 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर बाई 2G, यही होगा 15.2, 0.8 में से V1 गया, ये सभी क्या है V1 V2 ये सभी क्या है वाटर के टर्म में है ना, वाटर हेड के टर्म में, ये भी हमारा वाटर हेड के टर्म में आ गया। तो V1 बराबर में V1 स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0.12 इंटू में 2 इंटू में G अपॉन 15.2। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करें इसको कितना आता है हमारा, जीरो 0.12 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 15.2, तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.15489। ठीक है, अभी हमें V1 निकालना है, ये V1 स्क्वायर आया, V1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.15489 इक्वल टू आ गया 0.3935। अब ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो हमने मीटर पर सेकंड ले लिया, मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमने पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाल करके V1 V2 में रिलेशन निकाल दिया, फिर मैनोमीटर निकाल करके मैनोमीटर क्वेश्चन से पीजोमेट्रिक हेड में डिफरेंस निकाल दिया, किसके टर्म में वाटर के टर्म्स में, क्योंकि इसमें वाटर ही फ्लो कर रहा है। क्लियर, फिर हमने जब हमारे पास में हेड आ गया तो फिर हमने इससे फाइनली वेलोसिटी V1 निकाल दी। अभी हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q कैसे निकालेंगे हम, जो डिस्चार्ज है Q, डिस्चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा डिस्चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा A1 V1। अब एरिया ऑफ A1 कितना है, मैन पाइप का डाया π/4, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर है, 0.3 का स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी V1, तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा हमारा इनटू जो वेलोसिटी आई थी इनटू में 0.09 वेलोसिटी हो गई इनटू 3.1415 डिवाइडेड बाई 4, तो जो हमारे में आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.027818 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो डिस्चार्ज आ गया वो कितना आ गया Q बराबर में
Q बराबर में 0.02718 मीटर क्यूब पर सेकंड। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज हुआ है, इन्वर्टेड मैनोमीटर का यूज हुआ है, बर्नौली इक्वेशन का यूज हुआ है, और आपका इन्वर्टेड इंक्लाइन ट्यूब भी है, मैनोमीटर भी इन्वर्टेड दिया हुआ है, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन भी निकालना है, हेड लॉस भी दिया हुआ है। तो आपका ये मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है जो फ्लूइड डायनामिक्स में से पूछ सकता है। इससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।